हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 3 या 4 महीने बाद कोई मेरी वीडियो आ रही है अभी चैनल पे। इससे पहले मैं कहीं बिजी था, या कह सकते हैं कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। एक्चुअली रीज़न ये भी है कि मैं अभी जॉब करने लग गया हूँ। पहले डेडिकेटली प्रिपरेशन ही कर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तो अभी जैसे गैप आ गया है, आपको पता है इंटरव्यू के बाद भी काफ़ी गैप ले लिया इन्होंने, फिजिकल के बाद भी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ साथ में कर भी लिया जाए, तो इसीलिए मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से आपके पास वीडियो नहीं आ रही है मेरी। एंड आई होप आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप भी डेडिकेटली किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जब 2021 का नोटिफिकेशन आया था, तभी से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर भी करता हूँ, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो गई या कुछ भी हो, जैसे मेरा टाइम टेबल हो गया, मैं कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ। आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाने की, अच्छी आपको गाइडेंस करने की। काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मेरे पास यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, या पर्सनल व्हाट्सएप के भी नंबर हैं कईयों के पास, तो उनके भी मैसेज आते हैं कि आप वीडियो बनाओ या बुक के बारे में कुछ बता दो, या भी पॉलिटी कैसे पढ़ें, इकोनॉमिक कैसे पढ़ें, आपने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, किस तरीके से आपका टाइम शेड्यूल था। तो हर चीज़ के बारे में मैसेज आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अब से थोड़ा कंटिन्यू रहने की, थोड़ा टाइम निकालने की अपने जॉब के अलावा। तो जॉब के अलावा ऐसा है कि मैं थोड़ा पढ़ता भी हूँ 3-4 घंटे, तो इस वजह से थोड़ा इंगेज हो जाता हूँ। इसी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइम देने की। और राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए जो आने वाला एग्जाम है, उसके लिए आपको किस तरीके से एक अच्छी और एक रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे आगे की आने वाली वीडियोज़ में। आपको हर एक चीज़ शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़ने से ही आपका काम हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बुक लेके आ रहे हैं, बहुत ऑथेंटिक जो बुक आती है वो लेके आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एग्ज़ाम को स्मार्टली ही निकाल सकते हैं। तो आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपकी बुक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपके जो टेस्ट देते हो वो किस तरीके से देने हैं आपको, और कब देने हैं आपको। हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को फाइट किया है। तो थोड़ा मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ। बाकी मैंने इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स की थी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे पूरा कंप्लीट तरीके से। इसलिए आगे की वीडियो जो भी होगी वो इसी बारे में होगी। तो अभी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये स्पेशली वीडियो इसीलिए बनाया है कि आपको मेरी जो रैंक आई थी, या इंटरव्यू में क्या मार्क्स थे, मेरे रिटर्न में क्या मार्क्स थे, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन रिटर्न एग्जाम की। तो रिटर्न की अगर बात करें तो रिटर्न के अंदर मेरे लगभग 287 से 290 के बीच आए थे। तो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, या एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता होंगे कि कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का हमेशा ऊपर नीचे रहता है। कभी आंसर की से, कभी पेपर के जो मार्किंग करते हैं अपन, उसकी वजह से एक दो क्वेश्चन का रह जाता है। बाकी मेरे 287 मार्क्स आए हैं जहाँ तक मेरे को पता है रिटर्न के अंदर। और अगर बात करूँ इसके अंदर, ये मेरा एग्ज़ाम कब हुआ था, तो ये मेरा एग्ज़ाम 13 तारीख को हुआ था, 13 सितंबर को हुआ था। बाकी 13, 14 और 15 ये 3 दिन एग्जाम हुए थे। तो जो पहला दिन था उसी दिन मेरा एग्जाम हो गया था। तो उसके अंदर मेरा ये मार्किंग रहा था, जहाँ तक मेरे को पता है। मैंने अपनी आंसर की से इसको जिस तरीके से मिलाया था, और जैसे ही आरपीएससी इसके मार्क्स जारी करेगी, मेरे कंप्लीट मार्क्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक इन्होंने जारी नहीं किए, इसलिए एग्जैक्ट कितने मार्क्स है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाकी 13 तारीख को एग्जाम था। इसके अंदर भी एक चीज़ और है कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। तो 13 तारीख को जो भी एग्जाम थे उनके अंदर ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के 10 से 12 मार्क्स जो हैं वो इसके अंदर माइनस हो गए थे। और बात करें 14 तारीख का, तो उसके अंदर 2 या 3 या 4 जो मार्क्स थे वो ऐड हो गए थे उसके अंदर। जैसे कि किसी के 120 आ रहे हैं तो इसके 124 125 हो गए थे। सबसे ज़्यादा अगर फायदे की बात करें तो जो 15 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उनको ज़्यादा फायदा हुआ था, उनके 10 या 12 मार्क्स प्लस ही हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बोले तो नुकसान 13 तारीख वालों को हुआ था नॉर्मलाइजेशन में, उसके अंदर 10-12 मार्क्स कम हो गए थे। और बात करें 15 तारीख को, तो 10-12 मार्क्स सबके ऐड हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है 15 तारीख को। तो इसी वजह से ही, कुछ कारणों से, मैं आगे बताऊंगा क्या चीज़ हुआ है इस वजह से, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे को क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बाकी उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल की बात करें तो मेरे लगभग इसके अंदर 65 से 70% जो नंबर थे मेरे यहाँ पर आए थे। 70 मार्क्स लगभग आए थे, 70 से 80 के मार्क्स के बीच आया था। क्योंकि एक जो एक्टिविटी थी उसके अंदर मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया था, जितना एक एग्जैक्ट जो उसके 30 मार्क्स थे या 40 मार्क्स थे उतने नहीं आए थे मेरे उसके अंदर। तो इसी वजह से एक दो एक्टिविटी में थोड़ा कम मार्क्स आए हैं, इसी वजह से 70 मार्क्स आए हैं। बाकी अगर आपके 50 मार्क्स हैं फिजिकल के अंदर तो आप क्वालिफाई हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। कुल मिला के आपका यही फोकस होना चाहिए कि फिजिकल आपके किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो जाए। बाकी इस पर इतना काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वालिफाई होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि अगर आपको मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, अगर क्वालिफाई ही करना है तो आप इसकी तैयारी ही नहीं करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शुरू से ही आप थोड़ी थोड़ी इसकी प्रिपरेशन करते रहिए। थोड़ा टेक्निकल फिजिकल होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ईजी है। 3 एक्टिविटी होती है, जैसे आपको पता ही होगा अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अदर वीडियो में हम पूरी एक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेंगे अगर आप बोलेंगे तो। बाकी जो 3 एक्टिविटी होती है थोड़ा टेक्निकल है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि उठ के जाएंगे
और कर लेंगे। बाकी जो आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं शुरू से वो ज़रूर इसको अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनका इतना अच्छे से फिजिकल नहीं हो पाता है। मैंने देखे हैं कि जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं उनके फिजिकल में 0 मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन भी इसके साथ साथ अच्छे से करते रहना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफाइंग नेचर, आपके 50 मार्क्स भी है इसमें तो आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू एकदम नॉर्मल हुआ था, मतलब कि बात करूं तो इसके अंदर टाइमिंग की तो मेरे इसके अंदर 14 से 15 मिनट का टाइमिंग लिया था इन्होंने। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे या एकदम बच्चे को डराया जा रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल इंटरव्यू था। सबसे पहले जाते ही वो आपको कंफर्टेबल ही करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि जो भी अपना बंदा सामने बैठा है एक स्टूडेंट वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और इसके बाद ही वो इंटरव्यू लेते हैं। तो नॉर्मल जानकारी लेते हैं, सबसे पहले जाते हैं आप कहाँ हो, कहाँ से आए हो, कौन हो, जिसकी वजह से थोड़ा जो भी स्टूडेंट होता है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो उनकी भी यही हमेशा कोशिश रहती है। बाकी इंटरव्यू की बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं थोड़े टेक्निकली होते हैं, मतलब कि थोड़े जो आपको फंसा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत तो आपको हेजिटेट करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं है, वो हेजिटेट का मतलब है कि वो आपको थोड़ा एक सिचुएशन बनाते हैं, एक सिचुएशन बना के आपको उस सिचुएशन में डालने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन को ये लड़का जो भी है आपका ये किस तरीके से इसको हैंडल कर पाता है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं, बाकी करंट से रिलेटेड ही ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जब भी एग्जाम हो रहा हो आपके उसके 15-20 दिनों में कोई अगर ऐसी घटना घटी है, कोई ऐसा आर्टिकल से रिलेटेड है या अपने इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में ही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर है या आप करंट से जितना हो सके आप अपडेट रहिए, खासकर इंटरव्यू के टाइम। तो ये बात की चीज़ें हैं, अभी आप रिटर्न पे ही फोकस करिए। तो 14 से 15 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ था। और इसकी बात करूं तो ओवरऑल जो अगर मैं इसको देना चाहूँ रेटिंग तो मेरे काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा था, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा ही है। बाकी उस हिसाब से मैंने हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की थी। बाकी 1-2 क्वेश्चन थे जिसके मैंने जवाब नहीं भी दिए थे, तो वो इतना मेरे ख्याल से इतना मायने नहीं रखता है कि आप हर एक जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप दो। नॉर्मली ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन एस्केप भी कर सकते हैं। बाकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। और भी बात करूं जैसे कि स्पेस से रिलेटेड मेरे को 1-2 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो बाकी जो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको तो मैं हूँ चाहे आप हो, आप आराम से उसका आंसर कर दोगे। लेकिन जो जनरल डेली जो लाइफ है उसके अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो इंटरव्यू को देख के ही राजस्थान सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन हाँ ऐसे स्टूडेंट हैं, कई बार कई जगह मेरे को मिले हैं ऐसे स्टूडेंट कि यार सबसे पहले वो ये की चीज़ पूछते हैं कि यार इंटरव्यू कैसे होगा यार। लेकिन ये अगर बात करूं जैसे मैंने फेस किया इसको, तो इंटरव्यू के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिटर्न में अच्छा फोड़ देते हैं तो मेरे को नहीं लगता आपको फिजिकल इंटरव्यू में डरने की जरूरत है। आप बिंदास होकर जाइए, इंटरव्यू आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप रिटर्न के अंदर 300 प्लस या 310 प्लस मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली पासिंग मार्क्स तो वो दे ही देंगे, इतना तो मैं मान के चलता हूँ। इसलिए एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू पे इतना फोकस करके या इतना डर के मत रहिए कि यार इंटरव्यू होगा कैसे फाइट करेंगे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। बाकी रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करिए जितना हो सके। और रिटर्न में भी बात करूँ तो आप हिंदी के अंदर ज़्यादा फोकस कीजिए, हिंदी ही की है जो आपको सब इंस्पेक्टर बनाएगी। ये एक चीज़ आप गांठ बांध लो, जितना हो सके हिंदी को पढ़िए। मैंने देखा है कि आप जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है वो जीके पे ज़्यादा फोकस करता है, पॉलिटी पढ़ने में लग रहा है, ज्योग्राफी रटने में लग रहा है। भाई इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जीके को खास करके जीके में इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जीके आता है और थोड़ा हार्ड भी आता है तो वो भी आप कर लोगे अगर आप डेली पढ़ते हो या आप इसके थोड़े सीरियस स्टूडेंट हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो जीके आप कर लोगे। और नॉर्मल अगर आपके 60 से 65% भी आ रहे हैं जीके के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है जीके में। तो इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। टॉपर भी होगा तो ये 70 से ऊपर नहीं निकलेगा मेरे ख्याल से। जो एवरेज जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो 65 तक ही रहता है। तो जीके पे आप इतना फोकस नहीं करना है। हिंदी में ये कोशिश करनी है कि आपको 100% रिजल्ट मिल जाए, मतलब कि आपके 200 में से 200 मार्क्स आ जाए हिंदी के अंदर। तो हमेशा हिंदी को फोकस करके चलना है। बाकी इसके बारे में अलग से डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, आपके हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप डेडिकेटली फॉलो कर रहे हो मेरे को तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको किस तरीके से गाइड करता हूँ या किस तरीके से जो भी मेरा रणनीति रहता है, तो हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से ही मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, ताकि मैं आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपको मैं पहले ही बता दूँ कि आपको किस तरीके से क्या होने वाला है, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी बात करें इंटरव्यू में मेरे मार्किंग की, तो मार्किंग मेरे ख्याल से मैं जो एक्सपेक्ट किया था वहाँ से बाहर निकलते ही तो मैंने 30 प्लस मार्क्स का एक्सपेक्टेशन रखा था कि इतने मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे आउट ऑफ 50। तो 50 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा ये। बाकी मैंने 30 मार्क्स का किया था कि 30 या 35 मेरे मार्क्स इसके अंदर आ जाएंगे।
तो आई डोंट नो कितना आए हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे रैंकिंग की, कि इसके अंदर मेरी रैंक क्या आई थी, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर मेरे फाइनल रैंक क्या रही थी। और रैंक देख के मैं थोड़ा सरप्राइज भी हूँ कि इतनी अच्छी रैंक कैसे मिल गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैंक मिल गई है। अच्छी तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बाकी इतनी रैंक कैसे आई आई डोंट नो कि कैसे आई। बाकी मार्क्स भी ठीक ही थे, उसका कुछ रीज़न हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले मैं आपको रैंक बता देता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो 939 मेरे रैंक आई है इसके अंदर, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फाइनल रैंक मेरी ये है। तो 939 रैंक में आई डोंट थिंक कि कुछ पोस्ट मिलेगी या इसके अंदर, क्योंकि इतनी रैंक में नहीं मिलती है। बाकी आपको भी पता है कि इसके अंदर पोस्ट कितनी है, 800 प्लस कुछ पोस्ट हैं। तो इसका रीज़न मेरे ख्याल से मेरे को दो तीन इसके रीज़न लगे हैं कि इतनी रैंक आने का क्या कारण है इसका। बाकी आपको पता है कि जो 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 10 से 12 मार्क्स कम हुए थे। तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़े मार्किंग में कम हो गया था। और हो सकता है इंटरव्यू में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर इसके अंदर मान के चलूँ मेरे 287 मार्क्स थे, और इसके अंदर अगर मैं 12 मार्क्स भी इसके अंदर माइनस करके चलता हूँ, तो मेरे इसके अंदर 75 कुछ मार्क्स हो जाते हैं, 75 या 77 कुछ मार्क्स हो जाते हैं। और इसके अंदर मैं इंटरव्यू के 30 भी अगर प्लस करके चलूँ तो 300 प्लस मार्क्स हो जाते हैं मेरे। तो इस 300 प्लस मार्क्स के अंदर मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा रैंक आती है। बहुत ही जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 300 प्लस मार्क्स हैं तो उसके अंदर आपको हो सकता है 600 या 500 की अंदर ही आपको रैंक मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ है या कैसे इन्होंने मार्किंग करी है इंटरव्यू में। हो सकता है इन्होंने 20 मार्क्स दिए हैं मेरे ख्याल से, तभी 290 के लगभग इसके मार्क्स बन रहे हैं। और हो सकता है एक दो मार्क्स इसके अंदर कम हुए हैं, या किस तरीके से मार्किंग हुई है उसका तो कोई नहीं बता सकता है, वो आरपीसी को ही पता है। तो इस वजह से हो सकता है कुछ मार्क्स कम हो गए हैं, इसी वजह से 939 की रैंक मिली है मेरे को। बाकी इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट ठीक है, इट्स ओके। इस पे अपना वश भी नहीं चल सकता है। ठीक है, अपन ने पूरा कोशिश करी थी, पूरा 100% दिया था। हो सकता है इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई है, उसकी वजह से ही रैंक इतनी अच्छी नहीं आ पाई है। तो आगे जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ को देख के आपको भी मैं यही बोलूँगा कि डिमोटिवेट नहीं होना है, कि आप ऐसा सोच ले कि इतने मार्क्स आए थे फिर ये रैंक क्यों है। तो इसके लिए आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आगे की जो भी वैकेंसी आएगी उसके अंदर अपना 100% देना है। मैं भी यही कोशिश करूँगा थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की। बाकी एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है मेरे रिजल्ट के बारे में, जो भी है रिटर्न, इंटरव्यू, फिजिकल या रैंकिंग, सब तरीके से बात कर दी है। रैंकिंग अभी जारी किया है, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया है अभी। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कुछ होंगे, इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। बाकी ओबीसी के अंदर अगर आपके 200 के अंदर रैंक है तो ही, मेरे ख्याल से 200 300 के अंदर रैंक है तो ही आपकी एक अच्छे पोस्ट पे या आपकी सिलेक्शन आप कंफर्म कर सकते हैं अभी के लिए। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, आगे की वीडियो में सारी बातें करेंगे जो भी है। नेक्स्ट आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट वीडियो जो भी होंगे वो आपके क्वेश्चन पे ही होंगे, आपकी बुक्स से रिलेटेड होंगे कि कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। मैं 4 या 5 आपको बुक्स बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खासकर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। क्योंकि जीके के लिए इतना आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। कुछ ही मटेरियल दूंगा मैं आपको, अगर आप उतना भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे एग्ज़ाम के अंदर। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियोज़ लाने की, 1 या 2 या 4 दिन में एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। हालांकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसी वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बाकी अभी भी आपके लिए पूरी कोशिश रहेगी वीडियो लाने की, क्योंकि जॉब के साथ ही वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा थोड़ी पढ़ाई भी कर ही रहे हैं, जो भी है RSSI जो भी एग्ज़ाम है आने वाले, उनके लिए भी प्रिपरेशन मेरी चल रही है। तो उसके लिए भी मेरे को टाइम देना पड़ता है, दिन का 4 घंटे 3 घंटे जितना भी मेरा ड्यूटी के अलावा टाइम रहता है, उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसके अंदर फोकस करने की। तो वीडियो भी आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको हिंदी में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हिंदी को जितना हो सके आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बना लो इसको, एक एक टॉपिक को आपको रट लेना है। हिंदी का 80% आपको रटना है, ये ऑनेस्ट चीज़ है। 80% आपको रटनी ही पड़ेगी हिंदी, तभी आपके कवर होगी। 20% आपके मान सकता हूँ कि थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बाकी 80% आपको हिंदी रटना ही है। इसलिए जितना हो सके बुक लीजिए, राघु प्रकाश लीजिए, जो भी आपको हिंदी व्याकरण 9 10th वाली जो RBSC वाली आती है वो लीजिए। जो भी आपके पास मटेरियल है, अलग से 4 4 बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। राघु प्रकाश मैंने पढ़ी थी, अगर उतना भी अगर आप कर लेते हैं, उसको भी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, उसको 4 5 बार रीडिंग कर लेते हैं, सारे एग्जाम्पल आप कवर कर लेते हैं, तो आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा हिंदी के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में बाकी बातें करेंगे। और आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।